चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा है कि इलेक्शन के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इख्तियारात से तजावुज़ नहीं किया। फुल कोर्ट इजलास से खिताब करते हुए उनका कहना था कि अब कुछ फैसलों की बात करते हैं। जो एक अहम फैसला था वो इंतखाबात का था। सबको पता है कि निगरान हुकूमत थी और इलेक्शन नहीं हो रहे थे। इलेक्शन पटिशन यहाँ आई, 3 दिन सुनवाई हुई और 12 दिन में फैसला हो गया। हमने इख्तियारात से तजावुज़ नहीं किया। सदर मुमलिकत कह रहे थे कि तारीख देने का इख्तियार मेरा है, जबकि इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि तारीख हम देंगे, मगर किसी ने भी तारीख नहीं दी थी। फिर ये मामला आया और हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि सदर के पास जाएं और तारीख लेकर आएं। उन्होंने फरवरी का फ़ैसला किया। हमने उसे ऑर्डर में लिखा और कहा कि अब इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। चीफ जस्टिस के मुताबिक रुकावट डालने वाले रुकावट ढूंढ लेते हैं और लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला आ गया कि तमाम पाकिस्तान के RO और DROs को रोक दिया गया, ना सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में। उन्होंने कहा कि ये रिटर्निंग अफसर नहीं हो सकते और उन्हें अदालत से फराहम किया जाए। इलेक्शन कमीशन लिख चुकी थी हाई कोर्ट्स के चीफ को कि अब हमें रिटर्निंग अफसर देना फरमाएंगे, क्योंकि कानून यही कहता है। तो कोर्ट्स ने मना कर दिया कि हम नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास केसेस हैं। कानून ये कहता कि इलेक्शन कमीशन ने मखसूस लोग नहीं लगाए, जहां DC था उसी को लगा दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे बहुत सराहा और इस फैसले को हटाया रास्ते से। इलेक्शन जमहूरियत के साथ मुंसलिक। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर का मुस्तकबिल वज़ारत आला से अडियाला जेल नजर आ रहा है। अपने वीडियो बयान में सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि जो पैसे KP के अवाम पर लगने चाहिए थे वो जुलूसों इस्लामाबाद में चढ़ाई पर लगाए गए। PTI जलसे में भड़कों के अलावा कुछ नहीं। तलाल चौधरी का कहना था कि गुज़िश्ता 6 महीने से जिसका शोर था वो कल ख़त्म हुआ। जलसा 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 करेंगे, पूरा पाकिस्तान निकलेगा, हर शहर गली से निकलेंगे, मगर कल इस्लामाबाद का एक ग्राउंड भी भरा नहीं सका। सेनेटर तलाल चौधरी का कहना था कि इस जलसे में तकरीरें क्या बेहतरीन भड़के थीं। मुझे अपने बचपन की सुल्तान राही की फिल्में याद आ गईं, जिसमें भड़कें सुनकर हंसी ही निकल सकती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तकरीर से मुतालिक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहता है कि 15 दिन में अब इमरान खान को रिहा करो वरना खुद आकर रिहा करूंगा। क्या पिद्दी का शोरबा। ये तो हो सकता है कि 15 दिन बाद तुम अडियाला, और मगर ये नहीं हो सकता है इमरान खान अडियाला से पेशावर जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर को बड़ा चैलेंज दे दिया। कहते हैं कि इमरान खान को 2 हफ्तों में रिहा कराने के बाद पर कायम रहना और 15 दिन में अपने लीडर को रिहा करवाना। समाजी राब्तों की वेबसाइट X पर अपने बयान में उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के इस्लामाबाद के जलसे में की गई तकरीर पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया। तकरीर में बांग्लादेश का हवाला देने और पश्तूनों का लश्कर देकर पंजाब पर हमलावर होने की धमकी देने वाले उस शख्स से अपने हक़ाइक़ हल्के में अमन कायम नहीं हो सकता। उनका कहना था कि अगर उनके पास इतने लश्कर हैं तो दहशतगर्दी कंट्रोल कर लें या फिर माने कि ये दहशतगर्दों के खलीफ हैं। ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुखातिब करते हुए कहा कि अपने अल्फाज पर कायम रहना और 15 दिन में अपने लीडर को रिहा करवाना। तहरीक इंसाफ के रहनुमा की जानिब से लाहौर में जलसे में हक़ाइक़ सामने लाने के ऐलान पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने अली अमीन गंडापुर से कहा कि ऐलान करदा जलसे की तकरीर में यह भी बताना था कि पहली दफ़ा शहबाज शरीफ को मिलने किसकी हिदायत पर आए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के जलसे के शुरा ने इस्लामाबाद पुलिस पर बिला इश्तियाल पथराव करने पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फौरी नोटिस लेते हुए IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने PTI कारकुनान के पथराव से ज़ख्मी होने वाले SSP शुएब खान से टेलीफोनिक रब्ता किया और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने हुक्म जारी किया कि ज़ख्मी पुलिस एहलकारों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम की जाएँ।